हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का टॉपिक जिसका नाम होने वाला है इनर्शिया एंड मास, यानी कि जड़त्व और द्रव्यमान। आज हम पढ़ेंगे जड़त्व और द्रव्यमान क्या होते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है और इनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है, मतलब छोटा वीडियो है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम एक ही वीडियो में सारा काम खत्म कर दे, आराम से समझते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है मोमेंटम वाला, वो भी इसके बाद आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इनर्शिया एंड मास होता क्या है एंड इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ों में सिमिलरिटी होती है, इनर्शिया कैसे वर्क करता है, इनर्शिया क्या होता है, क्वालिटी होती है, नेचर होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात में हम ये करेंगे कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, तो देखो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड एक रिलेशन टॉपिक है जिसमें हम ये समझेंगे कि इनर्शिया कैसे वर्क करता है। ठीक है, इनर्शिया एंड मास, इनके बीच में एक रिलेशन आज की तारीख में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनर्शिया एंड मास कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया क्या होता है एंड मास क्या होता है। हम जानते हैं मास एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वो उसको एक ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू कनेक्ट कर सके। यानी कि मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है, कोई भी मैटर अगर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी मास। क्या होती है? मास। मास एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको शो करती है, उसको कुछ यूनिट के रूप में शो करती है कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ ये इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो मास होता है। मास को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वेट होता है, हम बोलते हैं वेट, वेट गलत चीज़ है, वेट एक फोर्स होता है, बट मास एक उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मास एक ना तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है, जैसे मान के चलो कि अगर मैं इधर से उधर जाऊंगा उसके बाद भी मेरा मास उतना ही रहेगा। मास किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी सीधी सीधी बात है कि मैं 5 kg का हूं तो मेरा मास 5 kg है, मेरा मास क्या है? 5 kg। जब मैं वेट की बात करूंगा तो वेट न्यूटन में आएगा। तो एक पहली थ्योरी तो ये है कि आप द्रव्यमान और भार, मास एंड वेट में फर्क समझ लें। मास एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और जो वेट होता है उस पर लगने वाला बल होता है। जैसे कि मेरा मास अगर मान के चलो 10 kg है, तो मेरा वेट अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, बट मेरा मास उतना ही रहेगा। उस मास को ही हम बोलते हैं, एक जैसे उसकी प्रॉपर्टी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? मास बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। इतने किलो का है तो वो उसका मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो हमने समझ लिया मास क्या होता है। चलो मास तो नॉर्मल हमें समझ में आ ही गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक प्रॉपर्टी, कि वो कितना एरिया ले रहा है, कितना मतलब एक एरिया प्रेजेंट कर रहा है, उसको तो हमने बोल दिया द्रव्यमान या मास। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी चीज होती है जिसको मास से इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। इनर्शिया एक पदार्थ की, एक मैटर की, एक ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी होती है जिसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना ढिठाई, मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि ये तो यार बहुत ऐसे बोलते हैं ना, जिद्दी है, जैसे ढिठाई बोलते हैं यहाँ पे मारवाड़ी में ना। तो कोई भी आदमी ऐसे जिद्दी होता है ना कि उसको ये करना है तो करेगा वो। जैसे कि अब कोई आदमी को हम देखेंगे वो भाग रहा है, भाग रहा है, हम कहेंगे यार रुक, वो रुकेगा नहीं। भाग रहा है, हम कहेंगे रुक, वो रुकेगा नहीं। तो वो उसकी जिद है। यानी कि एक प्रकार के जिद को ही हम इनर्शिया से कनेक्ट कर सकते हैं। कि अगर जैसे हम कहते थे ना कि कोई आदमी रुष्ट हो गया, ठीक, कोप भवन में जाके बैठ गए, मैं रुष्ट हो जाता हूँ, फिर मैं आपसे बोलूंगा नहीं, अगर आप कुछ पूछोगे तो, या आपसे मैं मनाऊंगा तो आप मेरे से नहीं बोलोगे, तो वो क्वालिटी भी क्या होती है? इनर्शिया, यानी जड़त्व। जड़त्व को हम जिद से समझ सकते हैं। एक सिंपल भाषा में, एक डिटेल भाषा में बात करें तो जिद से हम समझ सकते हैं जड़त्व क्या होता है। यानी सीधी सीधी बात यही है कि कोई आदमी का जो जड़त्व का गुण होता है वो एक प्रकार की जिद की तरह होता है। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब मैं आप थोड़ी साइंस की तरह बताता हूँ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट ऑफ स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जिसमें वह है। यानी कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो भागता ही रहना चाहेगा, खड़ा है तो वो खड़ा ही रहना चाहेगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी या उस वह वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है जिसमें एट दैट टाइम वो है, यानी उसी स्टेट में रहना चाहेगा जिस स्टेट में अभी वो है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सो वी कैन से दैट इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट is in state of rest or state of motion, it wants to be in the posture या फिर in the
स्टेट, यानी कि कोई भी वस्तु हो वो अगर भाग रही है तो भागते रहना चाहिए जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, हमने बात की थी ना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये यही था। बट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अदर नाम और होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। तो इनर्शिया से, इस इनर्शिया को ही तो ये डिफाइन कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो भागते रहना चाहिए, खड़ा है तो खड़ा रहना चाहिए। अगर कोई आदमी अगर मान के चलो जिद्दी है तो उसी कंडीशन में रहना चाहिए ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, बट उस पर ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो चेंज हो सकता है। तो इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वह उसी स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में अभी वो है। ठीक है, अगर वो भाग रहा है तो भागता रहना चाह रहा है, खड़ा है तो वो खड़ा रहना चाह रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं इनर्शिया। तो ये तो हमें समझ में आ गया इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी, इनर्शिया क्या होता है। अब मास का और इनर्शिया का क्या रिलेशन है ये समझते हैं। तो इसको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको परफेक्ट एक वे में समझाता हूँ। ये मैं जब बोलता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा हंसी आ जाती है, आपको भी आएगी। मान के चलो कि जैसे एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल आपको कहीं उसे किक मारो, आप मार दोगे आराम से। फुटबॉल है, नॉर्मली अगर आपको कहा जाए किक मारो तो आप मार दोगे। अभी वो ट्रेंड भी चलता है ना सोशल मीडिया पे कि वो फुटबॉल फेंकता है फिर वो भाग के जाके मारता है, वैसे ही अगर फुटबॉल आपको दूं आप मार दोगे। बट वहीं फुटबॉल की साइज के बराबर मैं आपको एक पत्थर रख दूं वहां पे जो कि 5 kg 10 kg का है, वो उसी साइज का है, मार दोगे आप उसके? नहीं मार पाओगे। यानी कि हमने ये तो समझ लिया कि इनर्शिया का साइज से कोई मैटर नहीं है, इनर्शिया का मैटर किससे है? मास से। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है उस अकॉर्डिंग इनर्शिया काम करेगा। यानी कि जैसे फुटबॉल थी तो फुटबॉल क्या थी, मान के चलो फुटबॉल थी आपकी, वो उसका मास कम था, मास जो था उसका वो क्या था, कम था। वहीं एक उसी साइज का पत्थर है, उसका मास क्या था, ज्यादा था। मास क्या था, ज्यादा। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया देखो वापस से सोचो, इनर्शिया का क्वालिटी आ रही है कि देखो जिसका मास ज्यादा, अब मान चलो पत्थर है, अब उसको पेड़ मार के उसको दूर क्यों नहीं मार सकते? पहली बात तो पेड़ टूट जाएगी, पेड़ टूट जाएगा आपका। आप इतना हमारे पास नहीं है कैपेबिलिटी कि 10 kg के पत्थर को पैर से मारना विदाउट एनी सेफ्टी, तो वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि पत्थर है ना, वहां पे जिद्दी ज्यादा हो गया। जितना मास बढ़ा उतना इनर्शिया बढ़ा, जितना द्रव्यमान बढ़ा उतना जड़त्व बढ़ गया। जड़त्व यानी उसका वहीं पे रहने की क्वालिटी, उसी स्टेट में रहने की क्वालिटी को बोलते हैं जड़त्व। तो अगर वो मास बढ़ा तो क्या बढ़ा, उसका जड़त्व बढ़ा, इनर्शिया बढ़ा, तो वो वहीं पे रहना चाहेगा, उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, चाहे तब तक उस पर कोई बल ना लगे तब तक, तो उसी स्टेट में रहना चाह रहा है। तो यानी कि हमने ये समझ लिया कि वो पत्थर है ना, तो उसके कितनी भी जोर से मारो उसके कंपेरिजन में फुटबॉल पहले जगह छोड़ देंगे। फुटबॉल का मास कम है, साइज, अगर साइज मैटर करता तो फुटबॉल और पत्थर दोनों ही उतनी दूर जाते। बट क्या साइज मैटर नहीं करता इनर्शिया में, जड़त्व में कोई आकार का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें मतलब किसका है, मास का है, द्रव्यमान का। यानी जितना भारी चीज होगा उतना दूर, सॉरी उतना ज्यादा वो जड़त्व रहेगा, यानी उतना ज्यादा जिद्दी रहेगा कि मैं नहीं हिलूंगा, या मैं जिस स्टेट में चल रहा हूँ उसी स्टेट में चलेगा। आई बात समझ में? तो इसी को हम समझ सकते हैं जड़त्व क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि कभी भी कोई वस्तु अगर एक स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसी स्टेट में रहना चाहेगी, उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे निकल के आता है। तो हमने ये सीख लिया कि जड़त्व क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको एक उसी स्टेट में रहने के लिए मजबूर कर देती है, यानी जिद होती है एक प्रकार से जड़त्व। फिर हमने ये भी समझ लिया कि मास का उसके साथ क्या डिपेंडेंसी है, कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो हम अगर इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करें, मास को एम से करें, तो हम कह सकते हैं इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। मास इंक्रीज होगा तो इनर्शिया इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया डिक्रीज होगा। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान के चलो कि एक ट्रक है, ट्रक ने एक बार स्पीड पकड़ी और अब वो ब्रेक उसने छोड़ दी, सॉरी स्पीड पकड़ी और उसने एक्सीलरेटर दबाना छोड़ दिया, वो एकदम स्थिर अवस्था, मतलब उसने सब छोड़ दिया, जो उस पर अप्लाई कर रहा था फोर्स उसने सब छोड़ दिया। एक 20 की स्पीड पकड़ी, अब उसने वहीं पे छोड़ दिया, तो अब वो 20 की स्पीड धीरे 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 कम हो गया। आप देखना है, कंपेयर करना। फॉर एन एग्जाम्पल इसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी आएगा जल्दी, इसके नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, उसमें हम सीखेंगे इनर्शिया कैसे वर्क करता है। बट अभी आप समझो कि एक बहुत भारी चीज होगी ना, जैसे ट्रक है और वहीं पे उसी के साइज की एक बाईसाइकिल है, या बाईसाइकिल मान लो छोटी वाली जो कार होती है ना, जो कि छोटे बच्चों वाली कार ले लो, उस छोटे बच्चे वाली कार को भी उसी स्पीड से ले जाके छोड़ो और ट्रक को भी उसी स्पीड से ले जाके छोड़ो, ट्रक रुकने में कार के मुकाबले, वो छोटी वाली कार के मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ट्रक का भार ज्यादा, सॉरी मास ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, तो वो ट्रक उस कंडीशन में आ रहा है कि अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब वो जैसे ही अप्लाई किया, उसने ब्रेक हटाया, मतलब सारा एक्सीलरेशन सब हटा दिया, उसने एक बार 20 की स्पीड दी, अब छोड़ दिया सब, अब ऑटोमेटिक चल रहा है, तो अब वो जाके जब धीरे रुकेगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत 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 ज्यादा टाइम लेगा। वहीं पे अब जो आपका
उसकी जो छोटी वाली कार है ना वो बहुत जल्दी रुक जाएगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि छोटी वाली जो कार है वो वहाँ पे इसलिए रुक जाएगी क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा कम है। तो वो 20 की स्पीड से तो चल रही है बट वो पहले ही जाके रुक जाएगी क्योंकि उसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा और तो वो जल्दी स्टेट अपनी चेंज कर लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इनर्शिया क्या होता है एंड मास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मास तो प्रॉपर्टी होती है बट इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है यानी स्थिर अवस्था में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है यानी गतिशील अवस्था में, तो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इनर्शिया और मास क्या होता है। इसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो जल्द ही आएगा तो तब तक आप तैयार रहें। ओके, और इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट वीडियो इतना बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक को मैं कवर करवा रहा हूँ। और आई होप आपने जिस भी आप फील्ड से हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो मेरा अपना जो पूरा मोटिव कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ साइंस हर वो व्यक्ति सीखे जिसको साइंस में इंटरेस्ट भी नहीं था और उसका फील्ड भी नहीं है साइंस बट वो समझ में आए उसको चीजें, है ना। ऐसा क्यों होता है कि ट्रक को टाइम ज्यादा लगता है वहीं पे ऐसा इस हल्की को, तो ये सारी चीजें इसी से तो होती है। और 9th क्लास की साइंस तो बहुत ज़्यादा हमारे इंटरकनेक्टेड है। 9th क्लास फिजिक्स तो हमारे डेली लाइफ से बहुत इंटरकनेक्टेड है तो आप उससे हम सीख सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट्स रह गया हो तो, या फिर मेल भी आप कर सकते हैं। मेल आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेवल जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।